Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Sir, Good afternoon. sir. Good afternoon. Now we have to discuss about the measurement and motion. Tomorrow, yes, yesterday I have discussed the difference between rest and motion. Can you say? Give me answer about the difference between rest and motion. Okay? Jain Kumar, Harshit Kumar, Yes, sir. bolo ask. Yes, sir. Yes, Give me sir. answer. When an object when an object do not changes its position with respect to time, then it is said to be in rest. When an object changes its position respect to वस्तु its ना ज्वाइन है immediate surroundings and is then it is known. हो गया. ओके. Yes, sir. बता नेक्स्ट. दी रेस्ट एंड मोशन का दोनों का डेफिनेशन. और कोई? और एनीवन? एनीवन? बोलो हर्षित कश्यप. बोलो. Yes, sir. बोलो. सर डिफाइन कर दिए. An object is at rest if it does not change its position which with respect to the immediate surrounding. Motion. An object is in motion if it keep on changing its position with respect to its immediate surrounding. ओके. तो इस चैप्टर में और कुछ बचा है? एनी टॉपिक इज लेफ्ट और नॉट? इस चैप्टर में कोई टॉपिक भी बचा है? बोलो. No, sir. जयंत, कुछ पूछा जा रहा है? Yes, sir. कोई Yes, टॉपिक sir. बचा हुआ है? The types of motion. Types of motion. तो there are different types of motion: linear motion, circular motion, rotatory motion. कैसा विनय जी? Rectilinear motion. तो Yes, sir. आपने इस चैप्टर में 83 टाइम हो गया. टाइप्स ऑफ मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन. व्हाट डू मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन? If an object move along मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन a straight path, rectilinear का मतलब है straight path, that is called rectilinear motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है along a straight path, that motion is known as rectilinear motion. Linear motion. ओके. तो दूसरा है, तो इसी को दूसरा नाम लीनियर मोशन भी कहा गया है. रेक्टिलिनियर मोशन का ही दूसरा नाम क्या है? लीनियर मोशन. If an object moves along a straight path,
and objects are said to be in linear motion or Rishiraj, what is your problem? Rishiraj, Yes, sir. Yes, sir. वीडियो ऑन करो ऋषिराज। कर लिया? वेर इज ऋषिराज? ऋषिराज कहाँ है? इसमें दिख नहीं रहा है। ऋषिराज का पिक्चर सी नहीं है। ऋषिराज, Sir, वेर आर यू? यस। तू कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया है? हैं? sir, कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया थे? बोलो। sir, 1 week. 1 week. हाँ? Sir, 1 कितने week. दिनों के बाद ज्वाइन किया? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। Sir, 1 week. हैं? कहाँ था इतना दिनों तक? वेरी बैड हैबिट। Sir, कि मम्मी तुम तो क्लास काम नहीं करता है, गार्जियन को बरगलाता है, इधर उधर की बातों में रहता है। वेरी बैड हैबिट। तुम्हें चाहिए कि हमें गार्जियन से कंफर्मली रहे। Am I right? तो आप ऋषिराज, आप बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन? ऋषिराज, Yes, sir. भाग गया Sir, नहीं rest ऋषिराज? an object. Sir, कहाँ बता हो? रहे हैं. Sir, an object is. Sir, हैंड्स रेज करो तो तब पिक्चर आ जाएगा जल्दी। हैंड्स रेज करो। यस, पिक्चर तब भी नहीं आया। व्हाट हैपेंड? यस। yes, sir. अच्छा, तो तुम कहाँ गया था सो बताओ पहले। ये Sir, तुम कहीं जो गए है नहीं थे. गार्जियन को फोन Sir, कर दे मम्मी को कि तुम काम कितने है. दिनों से क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो। इन्फॉर्म है गार्जियन को? बोलो। Yes, sir, पता है. कितने दिनों से नहीं ज्वाइन किया है? पीछे भी देख रहा है कि कोई Sir, सुन न ले। chapter आप 14 पढ़. है? No, sir. पीछे भी देख रहा है कि कोई सुन न ले। हाँ? घर का आदमी। अरे वाह, ये लड़का। और तुम्हारा ग्रुप का आदमी सब ज्वाइन नहीं करता है? प्रियांशु नहीं ज्वाइन करता है? पढ़ने लिखने का मन नहीं है? सर वो टेस्ट सब होगा। बोलता है कि कल से करेंगे, कल से करेंगे. हम्म, टेस्ट होने वाला सर वो सब बोलता है है और कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल. कल से करेंगे। और इतना दिन कभी करता क्या ही कर नहीं. रहा था? और ऑफलाइन भी थ्योरी टेस्ट भी होगा, ऑफलाइन भी क्लास चालू होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अदर स्टेट में चालू हो चुका है, तो मे भी चालू हो सकता है। इसीलिए प्रिपेयर्ड हो जाओ, रेडी हो जाओ। ओके, तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन का डिस्कशन कर लिया। उसी का दूसरा नाम है आपको लीनियर मोशन और दूसरा है कर्विलीनियर मोशन। इफेक्ट कर्विलीनियर है ना मोशन। If an object moves along a curved path, है ना, कर्व पाथ में वो मूव कर रहा हो, that motion is known as curvilinear motion. Am I right? सर मूविंग आउट में कर पाथ. एग्जांपल Okay. सर बस. सर बस. सुन रहे हो? ऋषिराज बात नहीं करना है ना? आकाश राज,
आर यू लिसनिंग? Yes, sir. तब तो मैंने अभी भी दो चीजों पर डिस्कस किया, एक है लीनियर मोशन और दूसरा है कर्वीलिनियर मोशन। कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर along a curved lines, the object is said to be in curvilinear motion. Zigzag path पर भी जाएगा, that motion is known as curvilinear motion. Okay? अब ये कोई बताएगा what is the difference between rotation and revolution? Rotation and revolution. ये कौन बता देगा? रेज करेगा। रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? हैंड्स रेज करेगा सारे बच्चे जो जानता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन? Sir, जैन कुमार, हरिओम, आयुष कुमार, yes, sir. आयुष कुमार, जैन कुमार, सब हैंड्स डाउन रेज करोगे। अर्जा ज्वाइन कर लिए? नहीं की होगी। ये भी लड़की जो है ना आजकल। प्रणाम सिंह, यस प्रणाम सिंह, हरिओम कुमार, प्रणाम सिंह। अरे बाबा म्यूट होने की कोशिश करो। प्रणाम सिंह हैंड्स क्यों हटा लिया? क्यों पूछा जाएगा इसीलिए। वाह अंश कुमार हो जा। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। Yes, sir. बोलो ऋषिराज, रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर बताओ। Sir, an object is said have to keep on moving around and or keep on spinning without changing its place. It's called rotation or revolution. They are fast moving in nearly circular path about a central point. We call such a motion as revolution. The motion of an object is known as revolution. और कोई? और कोई? रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या फर्क है? आकाश राज, कैन यू से, कैन यू गिव मी आंसर? मनीष कुमार सिंह, प्रणव सिंह, Yes, sir. माई कुमारी, जैन कुमार, नो एनीवन। देखो रोटेशन जो है वो आपको किसी चीज के अबाउट वह मूव करता है ना। और रिवोल्यूशन में अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। आप ड्यू टू रोटेशन और ड्यू टू रिवोल्यूशन आपने जैसे डे एंड नाइट ये होना और सीजन का चेंज होना, दोनों में फर्क है। दोनों तरह का मोमेंट है। जैसे कि हमने सपोज करो ये सन है और ये अर्थ है ना, तो अर्थ जो मूव कर रहा है वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी और सन के अबाउट भी। वो ये मान लो कि अर्थ है तो डांस करते हुए इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो सन के अबाउट भी और तो अर्थ में दोनों तरह का मोशन हुआ, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेटरी मोशन भी
और रिवोल्यूशनरी मोशन। ओके, लेकिन सन जो मूव कर रहा है वो अपनी एक्सिस के ओर मूव कर रहा है ना, तो दैट मोशन इज रोटेशनल मोशन, है ना, आप कह सकते हैं, है ना, उसी को। ठीक है, तो अपनी पोजीशन जो चेंजेस कर रहा है कंटिन्यूअसली, दैट इज रिवोल्यूशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए, अभिज्ञान अभिजू ज्वाइन कर रहा है ना, सर ऑन आपकी ए सर्टेन पॉइंट वॉइस क्लियर चेंजिंग नहीं आ इट्स रही। पोजीशन कंटिन्यूअसली, है ना, दैट मोशन इज नोन एज रिवोल्यूशन। और इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position continuously and moves along a certain things, that is rotation. तो ये rotation, costume Narayan, can you say about the rotation and revolution? रोटेशन और Yes, sir. रेवोल्यूशन में क्या फर्क है? सर रोटेशन और रिवॉल्यूशन में हाँ, the repetitive motion of an object around a central point in which the position of the object keeps on changing. Rotation, the repetitive and nearly circular motion around on axis in which the object appears to stay on the same position is called rotation. सिराज तुम्हारे घर से आवाज आती है। ओके, तो आपने रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों में ये एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो ये रोटेशन में जो है वो आपको विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस, अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा रोटेशन में। और रिवॉल्यूशन में वह कंटिन्यूसली अपने पोजीशन चेंज करता है। ओके, तो जैसे लट्टू को टॉप को नचाते हो, एक ही पॉइंट पर वो फिक्स हो जाए, है ना, तो वह आपको कौन चीज होगा, रोटेशन की रेवोल्यूशन? बोलो, वह रोटेशन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रोटेशन। और वही लट्टू डांस करते हुए ऐसे टॉप जो है घूम कर सर्कुलर पाथ बना देगा या कोई भी पाथ बना है, दैट मोशन इज नोन एज रिवॉल्यूशन। तो दोनों में देखो, रोटेशन में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है और रिवॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली चेंज करता है। Am I right? रोटेशन Yes, और sir. रिवॉल्यूशन। अभिज्ञान सिन्हा, अभिज्ञान सिन्हा, कौस्तुभ नारायण, आकाश। Yes, sir. तो Yes, sir. रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है वो दोनों ही आप समझ गए। और ये आप अभी अभी हम अभिज्ञान सिन्हा सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रोटेशन और रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो बोलो, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क है? बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क है? तपन तान्या, शिवम राज, सारांश, शशांक शेखर, शशांक शेखर, पृथ्वी संगम, प्रणव सिंह। कोई नहीं अनम्यूट हो रहा है?
Sir, वेरी वेरी rotation, वेरी फनी थिंग। the बोल। ओके, तो चलो बोलो जी। तपन तान्या। sir, revolution, the motion of an object is known as revolution. क्या हुआ? सर रोटेशन का होगा सर object which spins on a definite axis is called rotation. और और सर रेवोल्यूशन होगा सर the object who moves around a central point, changing its point continuously, is called revolution. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो अगर वह अपना मोशन रिपीट करता है ना, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन पीरियोडिक मोशन। एक सर्टेन लिमिटेशन होना चाहिए, सर्टेन टाइम के बाद वह अपना मोशन रिपीट करे तो दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। उसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और नॉन पीरियोडिक मोशन में टाइम फिक्स नहीं, जैसे कि दिन रात का होना, ये पीरियोडिक मोशन। 24 आवर्स, 12 आवर्स के बाद रात होगी, फिर 12 आवर्स के बाद दिन होगी। तो दैट इज एक सर्टेन पीरियड के बाद वह अपना मोशन रिपीट करता है। वही मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल, है ना। Repeat itself after a regular interval of time, then objects are said to be in periodic motion. Okay. On non-periodic motion, an object is said to be non-periodic if it either does not repeat itself or does the repetition इन ए रैंडम इरेगुलर मैनर। अगर रिपीटेशन भी होगा तो इरेगुलर मैनर में होगा, तो दैट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। एम आई राइट? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है रोटेशन और रिवोल्यूशन, इसको आपको समझना है ना। और अगर आप समझ गए होंगे तो क्लियर। तो अब हम बात करते हैं। तो पीरियोडिक मोशन, आप ये सारे टाइप का मोशन आप कॉपी में लिखेंगे। रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, रोटेशन, रेवोल्यूशन, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अभी लिख के दिखाओगे? लिखोगे अभी कॉपी में और सारे बच्चे दिखाओगे? पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक भी उसमें शामिल करना है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन। ओके। तो इन एन ऑब्जेक्ट, ये कॉपी
में नोट करो अभी सारे टाइप्स ऑफ मोशन को आपको कॉपी में लिखना है। ओके, आर यू लिस्निंग? जैन कुमार लिख रहे हो, अभिज्ञान लिख रहे हो, तपन तान्या लिख रहे हो, सारांश, संस्कार Yes, श्री sir. Yes, लिख sir. रहे हो। Yes, sir, लिख रहा हूँ। दिखाना है, तुम्हारा हैंडराइटिंग इंप्रूव करो, है ना? तुम्हारा हैंडराइटिंग वेरी वेरी पुअर है। संस्कार श्री, जैन कुमार तुमने लिख लिया? Yes, sir. तो रीडिंग दो तो, Yes, sir. रीडिंग दो। आप लिखेंगे अब एक टाइप का ही मोशन और रह गया है, वो है ऑसिलेटरी मोशन। संस्कार श्री तुम ऊपर देखोगे तो लिख पाओगे, हैं? छत देख रहे हो? लिख रहा हूँ सर, ऊपर कॉपी है सर, इस कॉपी में लिख रहा हूँ सर, ऊपर कॉपी है। ऋषिराज लिख लिया? मैं ऊपर ऋषिराज लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ सर, लिख रहे हैं। लिखो जल्दी से, कॉपी दिखाना पड़ेगा, चीटिंग मत करना है। सारांश तुमने लिख लिया? सर साइड प्लीज। हैं? साइड भी होना पड़ेगा? माय गॉड। लिख लिया? ये तुम लोग हैंड्स रेज कर देने से एक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो रहा है। जब नोट करने की बात आती है तो आप नोट नहीं कर रहे, है ना? नो सर, वो आपको साइड प्लीज बोलने के लिए जैसे किया सर, वही था सर, अभी लोअर कर रहे। तो टू एंड फ्रो मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू एंड फ्रो? आगे पीछे। टू एंड फ्रो एक सर्टेन, जैसे पेंडुलम वाच होगा, वो एक सर्टेन मीन पोजीशन के अबाउट वो आगे पीछे करता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन किसको कहेंगे? इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो along the same path. If it moves to and fro along the same path is said to be oscillatory motion. जैसे सिंपल पेंडुलम झूला झूलता है बच्चा, घंटी में दिखता होगा
जो घंटी भगवान के पूजा में यूज होता है, उसमें जो बेल होती है वो आगे पीछे करते हैं ना जी, तो that motion is known as oscillatory motion. Oscillatory motion. Oscillatory motion. तो 7 जो है वो आपको ऑसिलेटरी मोशन है। 7 टाइप्स का हमने मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन चर्चा कर रहे थे हम लोग, और टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोगों ने पहला रेक्टिलिनियर मोशन है ना, ऑसिलेटरी मोशन, इसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन को ही हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं, दूसरा है कर्वीलिनियर मोशन along curved path है ना, if an object, तीसरा है रोटेशन, चौथा है रेवोल्यूशन, पांचवा है बॉडी मोशन, और छठा जो है वो है नॉन बॉडी मोशन, और 7th जो है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ओके, आप लिख चुके होंगे पर्याप्त। अब देखिए, now we have to discuss about the force। ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो वर्ड आया, इसका मतलब आगे पीछे एक सर्टेन मीन पोजीशन के अबाउट वो आगे पीछे मूव करता है ना, तो दैट मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। अब हमें डिस्कस करना है फोर्स। तो फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स को हम लोग शॉर्टकट में, जैसे इस पे फोर्स लगाया, किसी को पीटते हो उस पे फोर्स लगाना पड़ता है, तो फोर्स इज ए पुश और पुल। एक लाइन में छोटे बच्चों को ये फोर्स क्या है, इज ए पुश और पुल। बहुत सारे फोर्स लगता है, टाइप्स ऑफ फोर्स भी पढ़ोगे, बैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फोर्स है। तो वह बैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के बेसिस पर बात करेंगे तो दो ही तरह के हैं। तो यहाँ फोर्स जो है वो चीजें पुश और पुल, कोई चीज को खींचते हो या धक्का देते हो, दैट इज फोर्स। वैसे तो मैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब पढ़ते हो, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ये सब आप जिस पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ पर फोर्स जो आपके बुक में दिया हुआ है, दिखा रहा है कि रिक्शा को आप पुश कर रहे हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं, तो पुलिंग जो है ना, पुलिंग वह कभी कभी कोई चीज को वर्क वह पुश के कंपैरिजन में इजी होता है पुल करना, है ना। ये खींचना कभी कभी आसान होता है, जैसे ट्रॉली बैग वगैरह को आप खींचते हैं, इजी वे में खींच लेते हैं, कहीं तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के सिचुएशन है ना। तो फोर्स को हम एक छोटे से लाइन में डिफाइन करें, वैसे फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, एक तरह से ये बाह्य कारण भी है, विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज, वो कोशिश करता है परिवर्तन लाने का या कर भी देता है। विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। और रेस्ट में है तो आप चाहते हैं कि मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए। उसकी स्पीड स्लो है तो उसको फास्ट कर दे, फास्ट है तो उसको स्लो कर दे, उसको रोक दे।
तो ये आप बाय अप्लाइंग फोर्स, ये फोर्स लगाने के बाद होता है। लिक्विड के द्वारा फोर्स जो लगता है वो बायड फोर्स होते हैं। मैंने अभी भी बहुत सारे फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया। रिजल्टेंट फोर्स के बेसिस पर दो ही तरह के फोर्स थे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हर एक तारीख का अपना अपना ग्रेविटी होता है, वो अपना जो फोर्स लगाता है जिसके कारण आपने कोई चीज़ नीचे गिर रहा है वह ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। मस्कुलर फोर्स, हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज मस्कुलर फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे प्लास्टिक के कॉर्क से छोटे छोटे पेपर ऑफ पीसेज को अट्रैक्ट कर लेते हो, वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज। एम आई राइट? आर यू लिसनिंग और नॉट लिसनिंग? अभिज्ञान सिन्हा, आर यू लिसनिंग? ऋषिराज भाग गया, चला गया। कितना बदमाश साथी से बच्चे है ना कि उसको क्लास टाइम पे लेना, माने वो पूरे पीरियड लेना उसके लिए बहुत परेशानी की बात है। तो विज्ञान सिन्हा लगा दिया, छोड़ के चले जाओ। हैं? वाह, बच्चे से होशियार हो चुके हैं, इसको पढ़ने का। इसीलिए ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, और फिर स्कूल आना है ना जो होगा। तो एम आई राइट? कोई प्रॉब्लम है? कौस्तुभ नारायण, कोई दिक्कत है? सर लिख लिए, सर दिखाओ, लिख कॉपी लिए, आप दिखाओ, बोले थे ना सर सारा मोशन। कॉपी दिखाओ और रीडिंग दो। वीडियो ऑन करो, रीडिंग दो। Yes, sir. Curvilinear motion, motion along a curved path, oscillatory motion, repetitive to and fro motion along same path, periodic motion, a motion which repeats itself after equal intervals of time, rectilinear motion, a motion along a straight line, revolution, it moves around a central point changing its position continuously, rotation, motion on its on its own axis is called rotation. सर हो गया? और कोई लिखा है? ठीक है, थैंक यू। आप और सब फिर हम लोग छोड़ के चला गया। टाइम इज नियर अबाउट टू फिनिश, इसीलिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रोज हम लोग आगे टॉपिक, थैंक यू सर। चैप्टर्स फिनिश हो गया है ना। इसका क्वेश्चन आंसर आपको